हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एआई विद ईशा। और आज हम करेंगे अगले टॉपिक्स मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, अभी स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी बातें हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स इज़ वन। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के लिए हम पॉइंट लगाते हैं। आई होप सो आपको पता होगा। 1 × x इज इक्वल्स टू x। दैट इज़ 1 इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब बता क्या है कि अगर हमको मल्टीप्लाई करना है और लाइक कोई मैट्रिक्स x है और हमको आंसर में x ही चाहिए, तो हम उसके लिए जो बेस्ट नंबर हमारा होता है वो क्या होता है, 1। क्यों? क्योंकि हम 1 को जब भी किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही सेम चीज़ मिल जाती है, राइट। तो बस यही बात वहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है मल्टीप्लिकेशन में, वो हमारी क्या होती है, यूज़ होती है अगर हमको सेम मैट्रिक्स बाद में रिजल्ट में भी चाहिए मल्टीप्लाई होने के बाद। आपको ज़्यादा ढंग से नहीं समझ में आया होगा ना, अभी बताती हूँ। देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। अगर मैं बोलूँ 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये क्या है? 2 × 2 की मैट्रिक्स है। अगर आप बोलो 3 × 3 की मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे? डायगनल में इनको सबको 1 रखोगे, बाकी सारे 0 रख दोगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये है 3 × 3 की मैट्रिक्स। तो क्या है, ऐसे इनको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लाइक ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया नहीं था कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं कि जो ए है और जो बी है, मान लो इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। अगर ये 2 × 3 है, तो ये क्या होना चाहिए? ये 3 क्रॉस, मान लो यहाँ पे 1 हो या 2 हो, जो भी है, मतलब बट ये जो है ये नंबर, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर इक्वल है ना, 3 इस पे, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, इसका नंबर ऑफ रोज 3 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मान लो इनमें से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उस हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई। बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये स्क्वायर मैट्रिक्स जैसी ही होगी, कि मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तुम्हारे इक्वली होते दिखेंगे, ऐसा। ओके, अच्छा, अभी एक चीज़, एक डाउट ना पढ़ाते पढ़ाते मेरे मन में भी आया था कि अच्छा, मैंने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ऐसा, तो मैंने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब, मैंने क्या कहा कि रो और कॉलम आपके बिल्कुल सेम नंबर्स होंगे, राइट। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा क्यों है, मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये 3 × 4 हो जाए, जैसे मतलब अनइक्वल नंबर्स है ना। तो मैंने कहा ऐसे नहीं बन सकती कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने बनाने की कोशिश की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता क्या है बेसिकली, कि डायगनल में ना तुम्हारे 1 1 1 ऐसे लिखा होगा, बाकी सारी तरफ को 0 0 लिखा होगा। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जब आपने स्क्वायर मैट्रिक्स जब तक बनाई थी, तब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बन जा रहा था आराम से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने जब ये बनाने की कोशिश की, तो बस इतना पोर्शन आपका जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रह रहा है, और इतना पोर्शन पूरा 0 0 रह रहा है। ठीक है, तो आपको इससे क्लियर हो रहा है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं बन रहा है, इसको हम कुछ और कहते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे करके कुछ कहते हैं, बिकॉज उसका आधा पार्ट जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आधा पार्ट कुछ अलग ही है। ठीक है, सो इन चीज़ों के बारे में वैसे आगे पढ़ेंगे भी। सो अभी का ये टॉपिक नहीं था, तो बस मेरे मन में एक क्वेश्चन सा आया, लगा आप लोगों के मन में भी आएगा, तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ बात और क्लियर भी होगी। आई होप सो। और अब देखो, यहाँ पर वही बात लिख रखी है कि नोट, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स डिफाइंस रो ऑफ द रिजल्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स डिफाइन द कॉलम ऑफ द सेकेंड, सॉरी, ऑफ द रिजल्ट मैट्रिक्स। ये वही वाली बात है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। जैसे कि मैंने कहा ना कि आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो चीज़ कौन बताता है? कि आपके जो दो गिवन मैट्रिक्स है जिनके बीच में आप मल्टीप्लिकेशन करवाने का सोच रहे हो, आपको क्या देखना है कि पहले वाले का पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो, ये अगर सेम है तो हो पाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये बात तो है, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा। मान लो इनको इनटू करने से, मान लो कोई सी नाम का कोई मैट्रिक्स अगर बनता है, तो उसका डायमेंशन यहाँ पे क्या होगा, कितने रो कितना कॉलम कितना होगा। तो वो क्या होगा, आप बस इसको देख के बता सकते हो कि कितना होगा। 2 उसमें रोज़ होंगी
और 1 उसमें कॉलम्स होंगे। यही बात यहाँ इंग्लिश में वही चीज़ लिख रखी है, बस यही चीज़ बोल रहा है वो। मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बस एक बारी वापस से बता दिया ईजी लैंग्वेज में। ओके, अभी आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर एक बात है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नीड्स टू बी इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन ओनली मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। ये सारी वही बातें हैं जो आपको अभी तक मैंने बताई, कोई नई बात नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पर हम क्या देखेंगे, आई इंटू ए इज इक्वल्स टू ए। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है? आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमने मतलब बेसिकली क्या है ना, जब भी हम कहते हैं ना कि किसी, मान लो अगर 5 अगर कोई नंबर है, चलो बता देते हैं कि मान लो अगर कोई नंबर 5 है, हम चाहते हैं कि ऐसा क्या हो कि हम इससे मल्टीप्लाई करें और हमको वापस से 5 ही मिल जाए। हम नहीं कहते कि यहाँ पे हम 1 इंटू कर देंगे तो हमको 5 मिल जाएगा, है ना। कोई भी नंबर है ऐसे, उसमें क्या मल्टीप्लाई करे कि वही मिल जाए तो हम 1 कहते हैं ना। बट मैट्रिक्स के केस में उसका हुलिया कैसा है, ऐसा है, ऐसा कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे करके तुम्हारे कुछ वैल्यू लिख रखी है। आप कहते हो कि इससे ऐसा क्या मल्टीप्लाई मैं करूँ जो कि मुझे यही सेम मैट्रिक्स यहाँ पर मिल जाए, ऐसे यही सेम मैट्रिक्स यहाँ पर मिल जाए। तो आप यहाँ इसके डायमेंशंस को कैसे डिफाइन कैसे समझते हो, इसके थ्रू, इसके डायमेंशंस को इसके थ्रू समझते हो कि क्या होगा। जैसे कि ये, इसको आप क्या बोल सकते हो, 2x2 का ये है, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो सके तो उसका क्या है, इसका अगर कॉलम है इसका रो 2 होना चाहिए, इसका कॉलम 2 है तो इसका रो 2 होना चाहिए, इनटू यहाँ पर आने वाला आंसर क्या है, यहाँ पर आने वाला आंसर हम क्या कह रहे हैं कि सेम होना चाहिए। जैसे 2x2 है तो ये भी 2x2 होना चाहिए, है ना। हम तो बेसिकली यही चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए जो कि हमको वापस से यही सेम डिट्टो ये वाली चीज़ यहाँ पर दे दे, है ना। तो उसके लिए हमको क्या पता है, ये 2x2 का है, ठीक है। और हमको क्या पता है कि ये हमारे पहले वाले मैट्रिक्स का रो होता है, मतलब ए का ये रो है, और ये क्या है, ये बी वाली मैट्रिक्स का कॉलम है ना। तो अब बी वाली मैट्रिक्स का कॉलम हमको क्या पता चल गया कि यहाँ पर 2 है, तो यानी कि यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि इससे मल्टीप्लाई होने वाली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, 2x2 की। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, मैंने बताया था कि डायगोनल में 1 1 होगा और यहाँ बाकी जगह पर 0 होगा, ठीक है। अभी देखो इत्तेफाक से क्या हुआ, मैंने ये चीज़ बिना देखे आपको वो समझाया है। यहाँ पर भी ये देखो यही चीज़ आ गई कि 3x3 की ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारी, गिवन मैट्रिक्स हमारी ये है, हमको यही सेम यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए हमने एक 3x3 की मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई कराया एंड हमको ये मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कराया कैसे वो आपको समझ में आ रहा है। आपने इसके रो को इसके बारी बारी से हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराया और प्लस कराया, है ना। उसके बाद हमको ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट होके मिली। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं पता तो आप कहीं से भी वैसे पढ़ सकते हो। वैसे मेरी प्लेलिस्ट में भी पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक टॉपिक, वो आई गेस इसके जस्ट पहले वाली वीडियो है, सो आप पहले उसको भी देख सकते हो। तो वहाँ से आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो अभी यहाँ पर 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो वो ये है, ठीक है। मैंने अभी तक आपको बता दिया तो मैं अभी से बार बार एक्सप्लेन करके आपका टाइम नहीं खाऊंगी, ठीक है। अभी 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। मैंने अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि वो पहले आपने जो बताया था वो क्या था 3x4 वाली मैट्रिक्स थी, वो ये 3x4 वाली मैट्रिक्स थी, ठीक है। और अभी जो है ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो आपको दिख रही है ये। तो इसमें आप क्या आराम से डायगोनल में 1 1 आ गए, ठीक है। ये एक्चुअली इतनी इन डेप्थ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि टेक फील्ड से आते नहीं हैं बट दे वांट टू गो इनटू AI/ML, तो उनके लिए मैं आज पढ़ा रही हूँ ये बिल्कुल बेसिक से, कॉज मुझे पता है आगे मेरे पे खुद टाइम नहीं होगा। तो फिर ये वाली चीज़ों का इशू सॉल्व करने, क्योंकि मैंने खुद भी बेसिक से पढ़ा है, इवन दो आई वॉज फ्रॉम PCM, बट मेरे लिए काफ़ी टफ थी चीज़ें समझना क्योंकि मेरा 11th 12th इतना अच्छा नहीं हुआ था। तो मैंने अपने लिए जैसे बच्चों की तरह एक एक चीज़ को क्लियर किया, तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ चीज़ें, ठीक है। सो आई विल मेक श्योर कि किसी को भी कुछ इशू ना आए किसी भी बात को समझने में कि ये क्या है, कहाँ से आ गया, ऐसे कैसे हो गया, कॉज दीज आर द डाउट्स जो कि मुझे भी आए हैं और मुझे भी आते थे, ठीक है। तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल एंड आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा।
अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी ए आई। ये ए आई वो वाला ए आई नहीं है, हाँ, ए आई एम एल वाला। ये मल्टीप्लाई वाला बोल रहा है कि जैसे हमने आई ए को इंटू किया तो हमको ये मिला, तो इसने कहा व्हाट विल बी ए आई, हम अगर ए और आई को करेंगे तब क्या आएगा। पहले आई ए को क्या, अगर हम ए आई को करेंगे तब क्या आएगा कि इट विल ऑल्सो बी लाइक, ऐसा कि आप पहले फिर ए वाली मैट्रिक्स को लिखोगे, उसके बाद आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखोगे उसके हिसाब से, और उससे आपका कैलकुलेट वगैरह करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। नोट I2 अगर ऐसे लिख रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि I2x2 की मैट्रिक्स है, और I5 का मतलब है कि I5x5 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी I इंटू सी अगर हम करेंगे तो हमको C मिलेगा। अब तक हमको ये चीज़ समझ में आ गई। C कोई मैट्रिक्स है हमको दे रखी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे कुल मिला के हमको इतना समझ में आ गया कि हमको सेम मैट्रिक्स मिलने वाली है। ओके, अभी इफ़ C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B मैट्रिक्स है एंड रिजल्ट C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B की मैट्रिक्स, देन I इज इक्वल्स टू A क्रॉस A की मैट्रिक्स, दैट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कहना चाहता है कि तब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये आपको खुद समझ में आ जाएगा, जब मैंने अभी तक जो बातें बताई है ना उसी हिसाब से ये चीज़। ओके, चलो ओके, मैंने भी अभी इसको डीपली यहाँ पर लिखने की कोशिश कर ली है। तो अभी देखो, इसने पहली वाली स्टेटमेंट ने जो कहा वो चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी है ढंग से लिख के, कि सी के नीचे ये बता दिया कि इसकी डायमेंशन क्या है, ए क्रॉस बी। और दूसरा वाला जो रिजल्ट वाला सी आया है उसकी भी डायमेंशन क्या है, ए क्रॉस बी। जैसे कि आपको पता है कि हमको ये तो ये चाहिए, ये मल्टीप्लाई हो जाने के बाद कि सेम आ जाए, यहाँ पर जो सी मैट्रिक्स यहाँ पे थी वो यहाँ पर आ जानी चाहिए, वही बात है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि अगर ऐसा है तो जो आई होगा हमारा उसकी डायमेंशन ए क्रॉस ए की मैट्रिक्स होगी, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आप समझ रहे हो क्या है? अभी तक मैंने आपको वैसे आगे समझा दिया, बट आप समझ रहे होगे कि मैंने क्या कहा था। इसका जो ये है सेकंड जो आपकी मैट्रिक्स होती है, इसका जो रो होता है ये पहले वाले के कॉलम के बराबर होना चाहिए, तो ये भी ए होना चाहिए अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन हो ही रहा है तो। ठीक है, और साथ में जो हमारा रिजल्ट होता है इसका जो पहला वाला ये रो जो होता है वो किसके बराबर होता है, पहले वाले मल्टीप्लाई होने वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर, तो ये भी ए होगा। तो यही चीज़ ये कह रहा है, ये ए क्रॉस ए का बन गया। ये कह रहा है कि आई हमारा ए क्रॉस ए का मैट्रिक्स होगा। यही वाली बात आपको पहले भी बताई थी। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आए तो उसको वापस देख लो, आपको वो समझ में आ गई तो ये समझ में आ गई, इक्वली बात है। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।